क्या आप जानते हैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल, इन तीनों कालों की सिद्धि के लिए आपको क्या चाहिए, क्या करना चाहिए और किस तरीके से, कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी सिद्धि होती है जिसके द्वारा आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, जिसके द्वारा आप किसी भी इंसान के बारे में बता सकते हैं, जिसके द्वारा आप भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों के बारे में आप लोगों को ज्ञान मिल जाएगा पूर्ण तरीके से। ऐसी कौन सी ऐसी सिद्धि है? सिद्धियां तो बहुत आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत तरीके की सिद्धियां होगी, जो कि मेरे गुरुजी के पास एक सिद्धि थी जिसके द्वारा वो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों के बारे में बता सकते थे। वो हर एक प्रकार के बारे में बता सकते थे, हर एक चीज, हर एक वस्तु के बारे में। जो ये सिद्धि है, ये जो सिद्धि पूर्ण तरीके से एक वैदिक सिद्धि है। इस सिद्धि को आपने अपने घर पे बैठ के करना है। इस सिद्धि के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सिद्धि है, ये हनुमान जी की सिद्धि है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति से, उनकी सिद्धि के द्वारा आप भूत, भविष्य, वर्तमान काल, तीनों कालों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी इंसान के बारे में अगर आपको कुछ भी जानना हो, आप उस इंसान के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि इस साधना जो मैं आज आप लोगों को साधना दे रहा हूं, मैं ये साधना सूर्य ग्रहण के दिन ही सिद्ध होगी, सिर्फ सूर्य ग्रहण के ऊपर। जो ये सिद्धि है, ये किसी भी दिवाली, किसी भी दशहरा हो गया, ठीक है, जा कोई भी जैसे चंद्र ग्रहण हो गया, कोई खास दिन, इन दिनों पे नहीं होती है ये सिद्धि। ये सिद्धि सिर्फ और सिर्फ मात्र सूर्य ग्रहण पर ही ये सिद्धि होती है, जिसको आप सिद्ध करके त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं आप इस सिद्धि के द्वारा। जय श्री महाकाल दोस्तों। मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं। आज मैं आप लोगों के लिए एक सबसे बेहतरीन सिद्धि लेके आ रहा हूं, बेहतरीन साधना। त्रिकालदर्शी बनिए। किस तरीके से आप भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में जान सकते हैं। कौन सी ऐसी सिद्धि है? ये एक जो सिद्धि है, ये हनुमान जी की सिद्धि है। इसको सिद्ध करके आप त्रिकालदर्शी बन सकते हैं। इसको सिद्ध करके आप किसी भी इंसान के बारे में, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के बारे में बता सकते हैं, किसी भी इंसान की। ये हनुमान जी की सिद्धि है। यह सिद्धि सिर्फ एक दिन की सिद्धि, मात्र सिर्फ एक दिन की, सिर्फ और सिर्फ सूर्य ग्रहण के दिन इस सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं। होता क्या है, कई लोग बोलते हैं जी हमने सूर्य ग्रहण के ऊपर काफी सारी साधनाएं की पर आज तक सिद्ध नहीं हुई। क्यों नहीं होती है सिद्धि सूर्य ग्रहण के ऊपर, या चंद्र ग्रहण के ऊपर, या किसी भी दिवाली के ऊपर? क्यों नहीं होते हैं मंत्रों को सिद्ध? वो क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि आपको सही दिशा और सही तरीका नहीं मालूमात होता है। आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से मंत्र उठा लिए या किताबों से मंत्र उठा लिए, ये सूर्य ग्रहण पे सिद्ध होगा, ये चंद्र ग्रहण पे सिद्ध होगा, आप उनको करना चालू कर देते हैं, पर उनका जो विधि विधान होता है उस क्रिया से नहीं करते हैं। कोई भी मंत्र होते हैं, ठीक है ना, जब कोई भी आप मंत्र कार्य करते हैं, हमेशा कोई भी मंत्र, जो भी मंत्र हो, आप अपने गुरु के मुख से लीजिए, ठीक है, जागृत करवा के। क्योंकि जब तक आपका मंत्र जागृत नहीं होगा, आपका कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा, सिद्धि नहीं हो पाएगी। इस चीज को आप याद रखना। आप और सिद्धि के लिए सूर्य ग्रहण की जो सिद्धि होती है, ग्राउंड के भीतर सिद्धि होती है जो, उसके लिए सबसे पहले आपको उसके ओरे के भीतर घुसना होता है। जैसे मैंने अपने साधकों को बहुत समझाता हूं मैं भी, जब भी कोई भी ग्रहण लगा होता है, अगर आपको उसके भीतर सिद्धि करनी है ग्रहण के भीतर,
तो आपको सबसे पहले उस ग्रहण के ओरे के भीतर घुसना पड़ेगा, तभी आप उस ग्रहण में पहुंच सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप सोचते हैं अभी 2 बजे ग्रहण लगेगा, 5 बजे तक ग्रहण है, 2 से 5 तक हम साधना करेंगे सिद्धि हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं होता है। आपको सबसे पहले उसके सूतक में घुसना पड़ता है, सूतक से पहले उसके ओरे के भीतर घुसना होता है। इसी वजह से आप लोग भटक रहे हैं, इसी वजह से आप लोगों को सिद्धियां नहीं मिली ग्रहण के भीतर। पूरा प्रोसेस नहीं आप लोगों को मालूम भी ग्रहण के भीतर कैसे सिद्धि मिल जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। जो हनुमान जी की सिद्धि, ये सिद्धि मात्र 1 दिन की सिद्धि है। इसको सिद्ध करके आप भूत भविष्य वर्तमान काल तीनों कालों के बारे में आप ज्ञान ले सकते हैं पूर्ण तरीके से। इसके भीतर करना क्या है आपको, इसके भीतर आपको लाल रंग का आसन रहेगा, लाल रंग के आपके वस्त्र रहेंगे, आपको अपने सामने देसी घी की एक जोत जगानी है और चमेली का एक दीपक जगाना। आपको हनुमान जी की एक मूर्ति रखनी है, उनको जनेऊ धारण करवाना है, उनको अपने सामने उनका चोला रखना है, ठीक है, भोग के भीतर लड्डू रखने हैं आपको, ये चीज़ें आपको रखनी है। आपको उनका मंत्र जप करना है सूर्य ग्रहण के भीतर, उनके ओरे के भीतर रह के। आपको साधना की शुरुआत करने से 5-6 दिन पहले आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, और साधना जिस दिन आपकी खत्म होगी उसे 2 दिन बाद भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा पूर्ण तरीके से। क्या होता है, हम लोग साधना करते हैं, मंत्र करते हैं, सामने सामग्री रखते हैं, पर उसका पवित्रीकरण ये चीज़ें नहीं करते हैं। जब भी कोई कर्म किसी भी देवी देवता के लिए किया जाता है, सबसे पहले जो आपके सामने सामग्री होती है, क्रिया की जो भी चीज़ें होती हैं, उनको आप पूर्ण तरीके से शुद्धिकरण कीजिए, उनको पवित्रीकरण किया जाता है। उसके बाद धूप जगाने का मंत्र होता है, दीप जगाने का मंत्र होता है, आपको वो उच्चारण करना चाहिए। दीप जगाने के भीतर जिस आप देवी देवता की पूजा कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको दीप जगाने का मंत्र होता है, उसके भीतर आपको उस देवी देवता का नाम लगाना होता है, क्योंकि आप उस देवी देवता के नाम की ज्योत लगा रहे हैं। आप धूप लगा रहे हैं, उस समय के भीतर भी ऐसे ही होता है। जब भी आप धूप धंतरे जैसे जो मंत्र है, धूप धंतरे वाला मंत्र है, ठीक है, आपको उसके भीतर पढ़ते हुए उसके भीतर एक स्थान आता है, उस जगह के ऊपर आपको उस देवी देवता का नाम लेना होता है जिस देवी देवता की आप पूजा या आवाहनता कर रहे हैं। सही क्रिया से अगर आप कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी साधना करेंगे, उसमें सिद्धि 1001% मिलती है। अब इसके भीतर आपको जैसे मैंने बताया, ग्रहण का जो ओरा होता है, ठीक है, उसके भीतर आपको घुसना है। इसके भीतर जो माला लगेगी, माला आपकी तर्क की माला आपकी इसके भीतर इस्तेमाल होगी आपकी, ठीक है। जब आपका मंत्र जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपको इसका दशांश निकाल देना है। जितना आपने मंत्र जप किया है आपने उसको लिख लेना है, उसका आपको दशांश निकाल देना है। आपको दशांश निकाल के फिर आपको हनुमान जी के मंदिर के भीतर जाना है। हनुमान जी के मंदिर में जाकर, ठीक है ना, जो आपने चोला अपने घर में चढ़ाया हुआ हनुमान जी को, ठीक है ना, वो मूर्ति सहित आपको हनुमान जी को चढ़ाना है मंदिर के भीतर, ठीक है। और वहां बैठकर आपको उसी मंत्र का उच्चारण 108 मर्तबा करके, ठीक है, सामने ज्योत जगा के आपको करना है। इस तरीके से ये जो क्रिया है ये आपकी सिद्ध हो जाएगी पूर्ण तरीके से। फिर जब भी आपको किसी भी इंसान के बारे में जानना है या किसी का भूत भविष्य वर्तमान काल जानना है आपको, ठीक है, आपने मंत्र पढ़ना है पूर्ण तरीके से। जैसे ही मंत्र पढ़ेंगे उसके भीतर एक लफ्ज आता है, आपको उस इंसान का नाम चाहिए होगा। जैसे समझ लीजिए कोई भी आप नाम ले लीजिए, ठीक है, आपको मंत्र पढ़ते उस इंसान का बीच में नाम लेना है, नाम लेके फिर मंत्र को पूर्ण करना है। जैसे आप पूर्ण करेंगे, ठीक है, हनुमान जी की, बालाजी की जो कृपा है वो आपके ऊपर पूर्ण हो जाएगी, और आपके कान में आकर हनुमान जी की कृपा जो है वो आपको बताएगी इस इंसान के बारे में, जैसे जो भी है वो सब चीज़ बताएगी। मात्र 1 दिन की सिद्धि है, ये करके देखिए, बहुत ताकतवर सिद्धि है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।